हेलो हाय, वेलकम बैक डियर आदि ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज सर ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ जो आपका यूनिक चीज़ रहेगा, रहस्यमयी चीज़ से भरा हुआ आपको बताएंगे और ये सुनकर अपनी ज्ञान के गहराइयों में जाकर सोचेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों रहता है कि एक साधारण आदमी आप कपड़े से जज ना करो, उनका ज्ञान से, उनका व्यक्तित्व से, उनका बर्ताव से, इनका स्वभाव से ही आप जज कर सकते हो कि आप किस तरह से ये आदमी हैं, महानुभाव हैं और संत हैं, महात्मा हैं। हम उस चीज़ को उजागर करते हैं कि आपको गूढ़ रहस्यों के गूढ़ ज्ञानों का हम साधु संत महात्माओं के पास जाकर आपको ज्ञान के बातें बताता हूँ और वार्तालाप करता हूँ, ज्ञान आदान प्रदान करता हूँ और प्रश्न उत्तरी और प्रश्न करता हूँ और उत्तर महात्माओं के साथ लेता हूँ और इस चीज़ को हम आज उस ज्ञान के बात बताने जा रहे हैं कि एक बड़े महात्मा संत और विचारवान संत शिरोमणि अष्टावक्र के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। उनका वो दे दो, बैंडेज दे दो। चलो सर, रुकावट के लिए खेद है और थोड़ा गौर करेंगे और इस चीज़ को ध्यान देंगे कि अष्टावक्र के विषय में कहा जाता है आपका ऐसे वो अष्टावक्र जो संत शिरोमणि महात्मा अष्टावक्र के नाम से जाना जाता है। वो भाई साहब अष्ट का मतलब 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा, वक्र मीन्स टेढ़ा मेढ़ा थे। उनका शरीर के देखकर सभी लोग हंसते थे, उपहास करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी ज्ञान को अर्जित कर रखे थे कि उनके मुखारबिंद से कहा हुआ शब्द 100% सत्य रहता था, 100% सत्य रहता था। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि आप ये शरीर वेशभूषा से आप जज नहीं करो कि ये आदमी ऐसा है तो ऐसा होगा ना। वो कैसे थे उन पर विचार कीजिए कि कैसे संत महात्मा रहकर चले गए और आज हम लोग उनकी कथा को कहते हैं, सुनते हैं, आनंदित होते हैं। तो गुरु अष्टावक्र के विषय में यह कहा जाता है कि ये शिरोमणि ऐसे हुए कि इनको जनक महाराज ने गुरुत्व को स्वीकार किए थे।
भाई, जो लेना है निकल जा भाई, है सर। जे लेना है निकल जाओ, आधा घंटा के बाद इधर नहीं है। आधा घंटा मैं तो अब आऊंगा ही नहीं सर। आधा घंटा के बाद। अभी कोई नहीं आएगा। तो संत शिरोमणि अष्टावक्र के विषय में भारतीय आध्यात्मिक जो कहते हैं, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के एक महान अत्यंत ऋषि थे। देखते हैं। उनका नाम अष्टावक्र ऐसे पड़ा, वो शरीर से 8 अंगों का टेढ़ा मेढ़ा थे और विद्वता उनमें जन्मजात ही प्राप्त थे। अद्वैत गुण रहस्यों का ज्ञान रखने वाले थे। अष्टावक्र गुरु गीता उन्होंने लिखा था कि गुरु गीता का ऐसा उन्होंने प्रचार ग्रंथ लिखा कि उन्होंने उस ज्ञान को पढ़कर, उस किताब को पढ़कर आपको सांसारिक कहिए चाहे अध्यात्म कहिए, उस चीज को ज्ञान लेकर आप सही ढंग से जीवन यापन कर सकते हैं। आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का उन्होंने रास्ता दिया था। अष्टावक्र गीता के अनुसार ये कहते हैं कि उनके पिता का नाम कहोड़ ऋषि था। कहोड़ जब अपनी माता गर्भ में था तब वेदों के ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। एक बार उन्होंने गर्भ में उसके पिता त्रुटियों को सुधारा, वेद पाठ की त्रुटियों को पिता ने क्रोधित होकर उनको एक श्राप दे दिए थे, जिनका कारण शरीर टेढ़ा हो गया था। अब सोचो कि पिता का तो ऐसी
नहीं होता है, लेकिन थोड़ा गुस्सा आ गया था कि एक बेटा होकर पिता के ज्ञान को त्रुटि बता रहे थे। इस कारण से पिता को गुस्से आ गए, क्रोध आ गया और उनको श्राप अष्टावक्र होने का श्राप दे दिए। राजा जनक और गुरु अष्टावक्र मिथिला के प्रसिद्ध राजा जनक थे। मिथिला नरेश। गुरु अष्टावक्र के शिष्य थे। और सोचो क्या है भैया, एक सम्राट, एक राजा उनको गुरु रखे थे, बना रखे थे। अष्टावक्र ने राजा जनक का ब्रह्म ज्ञान का संदेश दिया था, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराया था और उनका जीवन रहते हुए जीवन मुक्त बना दिया। अष्टावक्र ने राजा जनक के इनको जीवन रहते हुए उनको का जीवन मुक्त का ज्ञान देकर भवसागर से पार उतार दिया। ऐसे गुरु रहते, इसलिए कहते हैं हाई गाइड, इसलिए कहते हैं कि आप किसी को कपड़े का जज नहीं करें, कैसी वेशभूषा है, कैसा ज्ञान है। ज्ञान के ऊपर लीजिए कि आखिर में ये आदमी के पास क्वालिटियां कितना है, विद्वता कितना है, ज्ञान का भंडार कितना है। ऐसे आपको क्या कहा जा सकता है कि ऐसे तो संसार में जितना होते हैं कि वेशभूषा पर ही देखते हैं कि ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, एक पैसे वाला है, एक ज्ञानवान वाला है। अरे भाई साहब, भेषों का क्या है। एक अच्छे साधु महात्मा के भेष बनाकर और अच्छे अच्छे महाराजों का ठग लिया करते हैं।
अच्छे अच्छे धनवानों का ठग लिया करते हैं, तो हम आप क्या हैं भाई। इसलिए कहते हैं हाय गार्ड, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर दिया करो, ताकि हमारी मोटिवेशन बनता रहे, ऐसे ऐसे गुण रहस्यों का ज्ञान आपके पास पहुंचाते रहें। और आज आपका जो ज्ञान दिया हूँ उसके अपने जीवन में उतारें, और इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। आज की दुनिया में, भाग दौड़ की दुनिया में, एक इतना शॉर्ट हो गया है, इतना जीवन शॉर्ट हो गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। कि पहले के लोग 80, 90, 100, 150 बरस जिंदा रहते थे भाई, लेकिन आज के डेट में खान पान हुआ, रहन सहन हुआ, शुद्ध वातावरणों का अभाव रहा, इसके कारण से आहार विहार, शुद्ध वातावरणों का ये सब कमी रहने के कारण जीवन शॉर्टमय हो गया है, छोटा हो गया है। और इसी छोटी समय में आपको सब कुछ प्राप्त करना। इसलिए एक वीडियो में आपको हरिओम महाराज जी के विषय में हमने कहा था, उनके हम सत सत नमन करते हैं, सत सत बार नमन, साष्टांग दंडवत करते हैं कि आप उनका YouTube पर चैनल है, उनको गौर से देखें, उनको आप गौर से देखें और सुने कि आज के डेट में वैसे महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्मों का, गुण रहस्यों का और अंतर आत्रा को साधनाएं बताते हैं, वो भाई साहब 100 में 100% सही। क्योंकि हमने उस जीवन को थोड़ा अनुभव किया हूँ, साधु महात्मा के पास जाकर अनुभव किया हूँ। इस चीज़ को गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आप वहाँ जाएं, हरिओम दास जी के पास जाएं और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, और उस ज्ञान के जो भी उनको क्राइटेरिया होता है आज के डेट में पूरा करके आप उस साधनाओं का कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान देते हैं उस चीज़ को आप अपने स्वयं करके देखिए, उनके साथ में, उनके नज़दीक में, उनके साथ में रह के, उनका क्लासेस लेके आप उस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। और आत्म साक्षात्कार जब कीजिएगा तो आपको लगेगा कि वाह क्या कैसा चीज़ है भाई साहब, वैसा आपको जगत वाले तो नहीं दे सकते हैं, माया मोह के चक्कर में नहीं ये मिलता है। माया मोह में ये सब नहीं मिलेगा। कुछ अलग हट के सोचिए, गृहस्थ रहते हुए आप उस चीज़ को देखिए। एक क्राइटेरिया होता है कि आप गृहस्थ में इतना क्राइटेरिया, इतना आपको इतना नियम धर्म को पालन करते हैं, उस हिसाब से यदि जो आप अपने दिमाग से नेगेटिव पॉइंट को हटाकर आप पॉजिटिव में सोचते हैं, पॉजिटिव में हर वक्त यदि रहते हैं, तो आपको शरीर और शुद्ध एनर्जी आपको प्राप्त होगा, जो आप समझिएगा कि हाँ एक ज्ञान क्या है, आज आत्म साक्षात क्या चीज़ है। हम उनका बार बार सत सत नमन करते हैं, साष्टांग पर
प्रणाम करते हैं कि महाराज जी हमारे तरफ से, गुरु जी हमारे तरफ से आपका साष्टांग दंडवत है, प्रणाम है, सत सत नमन है कि हम आपको बिना परमिशन के ही आपके विषय में कुछ वीडियो बनाने का दिल हुआ, आत्मा हुआ और हम बना रहे हैं। इसलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी रहेंगे कि आप इस नादान को माफ़ कर देंगे और हम आपके ज्ञान से 100% सहमत हैं। और हम गुरु से विनती है कि हम आपका चरण स्पर्श बार बार करते हैं, वंदन करते हैं आपको चरणों में कि हम आएंगे, आपके क्लासेस लेंगे और जो आपसे मिलेगा प्रभु गुरुदेव शिष्य भाव से आपको आत्म साक्षात के विषय में, आत्मिक हृदय के विषय में आपको सच स्वीकार करेंगे, जो अपने मुखारबिंद से हमको ज्ञान प्राप्त करेंगे और सच स्वीकार करेंगे और हम आत्म साक्षात करने के लिए लालायित हैं, विह्वल हैं। ऐसे हम साधनाएं कुछ वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी के भाग दौड़ में उतना साधनाएं ना हो पाता है। लेकिन जब से महाराज जी आपको वीडियो देखा हूँ तब से हम अपनी साधनाओं को बैठने का अभ्यास कर रहा हूँ। पहले हम पूजा पर, ध्यान पर थोड़ा बैठने का अभ्यास कर रहा हूँ कि वास्तविक में हमारा एनर्जी शक्ति उतना देर तक बैठने का है कि नहीं। यही महाराज जी अभी अभ्यास कर रहा हूँ। ता आपके यहाँ हम पहुँचूँगा और इस कार्य को आपसे संपन्न कराऊँगा, आप सहस्र स्वीकार करेंगे। हाय गाइड, तो हम आपको ये कह रहे थे कि ऐसे ऐसे महात्माओं के पास आप आएं और उस आत्म साक्षात्कार के आत्मदर्शन, नाउ दाई सेल्फ ये कहते हैं, नाउ दाई सेल्फ, सेल्फ को रियलाइज करके आप आत्म साक्षात्कार करवा सकते हैं, अपने स्वयं को कर सकते हैं। गुरु जी से संपन्न कराइए, लेकिन यात्रा स्वयं को करना है, उनके गाइड के अनुसार से, बिना गाइड का नहीं कीजिए, क्योंकि ये लाइनों में थोड़ा खतरा रहता है। खतरा ही खतरा कहिए रहता है, लेकिन वो आपको जो अच्छे पथ प्रदर्शक गुरु रहेंगे, जो इस चीज़ को जानकारी प्राप्त किए हुए रहेंगे, वो आपको कभी भटकने नहीं देंगे। ये आप समझिए। अपने जब गुरु के संपन्न जाइएगा तो कहते हैं ना कि शिष्य गुरु को नहीं खोजते, गुरु ही शिष्य को खोज कर प्राप्त करते हैं। उनका ही तय करना होता है कि ये इनके अंदर में उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर, लोक परलोक के जानकारी प्राप्त करे। ये सब तय करते हैं कि हमको शिष्य बनने लायक है कि नहीं।
ये बात जानकारी कर लीजिए कि शिष्य तो हजारों लाखों हो जाते हैं, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त बिरले ही करते हैं, बिरले ही प्राप्त करते हैं। पहले के साधु महात्मा, जोगी, बैरागी, सन्यासी जो भी रहे, कई जन्मों तक तपस्या करते रहते थे, साधनाएं करते रहते थे, फिर भी प्राप्त नहीं होते थे। लेकिन आज के डेट में इस कली काल युग के अनुसार ऐसे महात्माओं को अवतरित होते हैं, अवतरित हुए हैं कि वो गुरु ज्ञान को दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं और सनातन धर्म को उजागर करने का गुरु की आज्ञा अनुसार कर रहे हैं। आप इस चीज को ध्यान देकर और आत्मसात कीजिए और अपने जीवन को उजागर करें और सफलता को प्राप्त करें। क्योंकि आज के डेट में जंगल झाड़ कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि जो वो महाराज आपको बता रहे हैं तो 99% 100% सत्य होता है, सत्य की ज्ञान होता है और सत्यता पर चलने वाले रहते हैं। आप वहाँ जाकर सीखें, जरूर लर्न करें, आप इस चीज़ को संपन्न कराएं और आत्मशुद्धि करके आप आत्मसात कर सकते हैं। फिर क्या है पर काया परवेश, फिर सेल्फ रियलाइजेशन का क्रियाएं हैं, फिर जितना भी सिद्धियां प्राप्त होता है, जितना भी सिद्धियां रहता है, वेद पुराणों में वर्णित है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के जाता, आशीर्वाद दिए जानकी माता, ये हनुमान जी के विषय में कहा जाता है। तो महाराज कहते हैं कि सिद्धियों के विषय में आप वो नहीं पढ़ें, लेकिन आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है तो आप स्वयं को निर्भर रहते हैं, स्वयं को आपको चलना होता है, वहाँ तक पहुँचना होता है, फिर सिद्धियों क्या करना है। हाँ ठीक है, आपके अंदर शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, आप बरकरार रखें। समय समय पर लोक कल्याण के लिए आपको यूज करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसी बात है, जब वो सिद्धियाँ मिला है तो यूज कर लेते हैं तो कोई लोक कल्याण के लिए अच्छे रहता है। ऐसे महाराज जी को हम, हरिओम महाराज जी को हम सत सत नमन करते हैं। हम आपको पास आएंगे, पूरी खाली करके आएंगे महाराज जी, ये बात ध्यान रखिए। हम खाली करके आएंगे, अपने घड़े को खाली करके आएंगे, आपके ज्ञान की अमृत से हम भरना चाहते हैं। आप हमको इस चीज को जरूर एक अबोध बालक समझकर, कुछ हमारे मुखारबिंद से त्रुटि बोलने में हो गया होगा तो आपको प्रणाम करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि उस चीज़ को माफ़ कर देना। एक छोटे मोटे ब्लॉगर हूँ, जो आदि ऑफिशियल ब्लॉग में काम कर रहा हूँ और
छोटी छोटी जो ज्ञान होता है ये समाज के प्रति समर्पित करता हूँ, ताकि उस चीज़ को ज्ञान करके सीख कर और प्राप्त करें, सीख कर उस ज्ञान को प्राप्त करें, अपने जीवन में उतारें। भाई अब अपने ब्लॉग को बंद कर रहा हूँ और एक बार विजिट महाराज जी के पास जाएं, एक बार गुरु के पास जाएं और आत्म साक्षात्कार क्रियाएँ सीख कर रिसर्च करके और साधनाओं से को सीख कर उस कार्य को संपन्न करें। और हमारा गुरु से नम्र निवेदन है कि हम एक बार आपके पास जब एक बार लिंक जुट गया है महाराज, तो हम आते ही रहूँगा, आऊँगा, जरूर आऊँगा। हम आपको क्या कह सकते हैं, पर्सनली आपको चरना अमृत लेना चाहता हूँ। और ऐसे हम क्या कर सकता हूँ, मिलने के बाद ही आपको वार्तालाप करेंगे। जय गुरुदेव, हरे राम हरे कृष्ण राम राम। अब मैं अपने ब्लॉग को बंद कर रहा हूँ और हाय गाइड, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसे ज्ञानों को हम देता रहूँगा, उजागर करता रहूँगा, आपके समक्ष पहुँचाता रहूँगा। जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे राम।